होता है सर। मैं एक बार मामू जी के घर पे थी, तो पीछे से मुझे कॉल आई मम्मा की, यहाँ मम्मा रो रहे थे कि बड़ी सारी गोलाबारी हो रही है, हम बड़े परेशान हो गए ये वो। सर बाहर हम बैठ के मैं भी रोई, पर कर क्या सकती थी। तो यही थी, बस सुन सकती थी और परेशान हो सकती थी और कुछ कर ही नहीं सकती थी। तो और अगर मैं यहाँ पे आती, मेरी पढ़ाई भी खजल होती सर। बड़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं मतलब हमने फेस की हुई है कि मैं इनवाइट जरूर करूंगी तब सर जब गोलाबारी होती है, जब हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है ना सर। 2 दिन की आपने ज़्यादा बोल दिया, मैं तो उनको बोलूँगी आधा दिन रुक के देखो, आधा दिन हमारे साथ बैठ के देखो, गुजार के देखो कि कैसा होता है। हमारे पेरेंट्स के दिल में ना ऐसा हो रहा होता है कि पता नहीं हमारे बच्चों पे कब मुसीबत आ जानी है, और हमारे दिलों में भी ऐसा हो रहा था कि हमारे पेरेंट्स पे कोई मुसीबत ना आ जाए, और अब मेरे छोटे भाई बहन उन पे कोई मुसीबत ना आ जाए, हम आसपास के हैं उन पे कोई मुसीबत ना आ जाए। सर अगर वो चीज़ सरकार, अगर एक भी हाई अथॉरिटी का बंदा और एक मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी इधर आके रह लेना, एक आधा दिन कोई सर्वाइव करके जाए ना, तो सर मैं उनको पूछूं बस ये नहीं लगता कि यदि चेयर के कोई ऐसी होंगी ना जी मतलब उस चेयर ऊपर बैठी है ना, बस जी पता नहीं केड़ा ऐसा कोई भूत चमकी आंदा है नहीं। जम्मू शहर से लगभग कोई 1.5 घंटा आपको लगता है, आप पहुंचते परगवाल इंडो पाक बॉर्डर के ऊपर एक गांव है, और उस गांव के अंदर भी लगभग आपको 15 मिनट और आगे चलना पड़ता है। उसके बाद आता है वैशाली राजपूत का गांव। वैशाली राजपूत से मिलने में इसलिए आज आया ताकि आप लोगों तक ये बात और ये कहानी पहुंचाई जाए कि बॉर्डर बटालियन के जो बच्चे लगातार पिछले लगभग 3-4 महीनों से जम्मू में सड़कों के ऊपर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग लीडरों से मिल रहे हैं, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की भी कोशिश कर रहे हैं, और बार बार पुलिस के पास जाकर वो जो ये बात कह रहे हैं पुलिस से, प्रशासन से, कि आपने जो हमारा फिजिकल कराया था, फिजिकल कराने के बाद आप हमारा पहला रिटर्न ले लेते, उसके बाद जो बाकी डोमिसाइल वाले बच्चे जिनको आप और ऐड करना चाहते हैं उनके लिए आप अलग से रिक्रूटमेंट कर सकते थे। तो मैं समझने के लिए ये आया कि कितना वक्त इन बच्चों को शहर तक पहुंचने के लिए लगता है, और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं ये बच्चे। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में जब भी कभी गोलाबारी होती है तो जो गांव खाली होते हैं, जिन गांव से लोग पलायन करके नीचे आ जाते हैं, शहरों तक की तरफ आ जाते हैं या अखनूर की तरफ आते हैं, तो उनमें ये गांव भी आता है। तो मेरे साथ वैशाली है, आपको सिर्फ इनकी क्या कुछ परेशानियां हैं वो आपको सुनाते हैं, और उम्मीद ये करते हैं कि प्रशासन ये सारी परेशानियां सुनकर जो फैसला प्रशासन ने लिया है उस पर दोबारा से सोच विचार करेगा। वैशाली बेटा, सबसे पहले मुझे आप ये बताना कि गोलाबारी होती है आपके? सर बिल्कुल होती है। मतलब आपने गोलाबारी खुद देखी? यस सर। कितना टाइम हुआ? फेस की हुई है, फेस की हुई है हमने ये गोलाबारी। अब तो काफ़ी देर हो गई, हुई नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए वैसे। तो सर जब होती है तो हमें पता है कि हम कैसे परेशान होते हैं, कि कितना फेस करते हैं। मेरे घर पे मेरी दादी जी बीमार थे, अब तो चलो उनकी डेथ हो गई है। जब बीमार थे हमें पता है कि हम कैसे उनको उठा के रिश्तेदारों के घर लेते थे, है ना। तो सर बड़ी परेशानी होती है हमें गोलाबारी की। हाँ जी। तो कभी ऐसा हुआ कि गोलाबारी हुई, उससे आपके घर को नुकसान हुआ, दोबारा से घर रिपेयर करना पड़ा? सर बिल्कुल बड़े बार ऐसा होता है कि हमारे घर पे तो नहीं पड़ा, कि यहाँ मेरे पीछे मेरी फ्रेंड का घर है, तो उसके घर में उन्होंने जस्ट रिपेयर करवाया था घर, तो उनके घर में गोलाबारी मतलब गोला जाके उनके बाथरूम पे पड़ा और पूरा तहस नहस हो गया। आज तक उनके घर पे ना वो पड़े छेद बने हुए हैं। उन्होंने रिपेयर अभी करवाया नहीं है, वैसे अभी रिपेयर नहीं करवाया है। तो ये अचानक सब कुछ होता है और फिर आपको भागना पड़ता है? हाँ जी सर, अचानक स्टार्ट हो जाता है तो सर हमें भागना पड़ता है। कभी कहीं छुपते हैं, कभी कहीं छुपते हैं। अच्छा, बंकर भी बने हुए हैं यहाँ? हाँ जी सर। तो आप बंकरों में चले जाते हैं? सर हाँ जाते हैं। अच्छा, तो माल मवेशी बाकी सामान वामान जो घर का होता है, तो माइंड में आता है कभी कि यार वो सारा सामान तो तहस नहस हो जाएगा, या जब गोलाबारी रुक जाती फिर अपने घर को दोबारा से देखने के लिए आते हैं? सर हाँ बिल्कुल सर, जब जाते हैं तो ऐसे ही मतलब ये सोचते हैं कि हम इतना सामान बनाया हुआ है तो ये सारा तहस नहस हो जाएगा। जब वापस आते हैं सर फिर देखते हैं उसको क्या करना फिर। तो कितनी बार ऐसा हुआ कि जिस वक्त गोलाबारी शुरू हुई और शुरू होने के बाद जब खत्म हुई, रुकी, बंद हुई, आप वापस आए तो आपने देखा कि आपके दोस्त का घर जो है वो तहस नहस हुआ है, आपके किसी रिश्तेदार के घर को नुकसान पहुंचा है, या कहीं खबर आई कि पास के पड़ोस के किसी गांव में आपके किसी फ्रेंड के घर को नुकसान हुआ है, ये सारी खबरें आपको आई?
हाँ जी सर, बिल्कुल आती है। जैसे ही हम मतलब वापस आते हैं, कई बार हम भाग के कभी मामा जी के घर चले जाते हैं, कभी बुआ के घर चले जाते हैं। सर जब वापस आते हैं तो सर आगे ये न्यूज़ें आती हैं कि वहाँ पे गोला पड़ा हुआ है, किसी का शेड टूटा हुआ है, किसी का घर टूटा हुआ है। सर ऐसी आती है, कहीं कोई गायें भैंसें हमारी वो भी मर जाती हैं, उनको भी गोले लगते हैं। कहाँ लेके जाएँ अगर हम मतलब तब खुद की जान बचानी होती है, गायें भैंसें कहाँ छोड़ते हैं हम, तो यहीं पर रह जाते हैं बेचारे, और उनको भी लगती है। और कभी कभी अफसोस होता है कि आप बोलते हो अपने माँ बाप को कभी कि आपको क्या पड़ी थी, आपने बॉर्डर के आसपास ही अपना मकान क्यों बनाया, कहीं शहर के आसपास बनाना था, यहाँ बेच दो, यहाँ से निकल पड़ते हैं, निकल चलते हैं, यहाँ क्यों रहेंगे? सर हम बड़े बार परेशान होते। सर मैं कॉलेज जाती थी जब, तो सर हमारी गाड़ियाँ बंद होती थी, तो हम यही बोलते थे घर वालों की कहाँ पे मकान बना लिया आप लोगों ने, काश कहीं शहरों में बनाया हो तो हमारी पढ़ाई भी खजल नहीं होती। तो काफ़ी दिन हम कॉलेज भी नहीं जा पाते हैं, तो सर हमारे साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम बड़ी मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है हमें। अच्छा बेटा मेरे मुझे ये बताएं कि आप जब स्कूल आपने खत्म किया तो कॉलेज कहाँ पर था आपका? सर परेड कॉलेज। परेड कॉलेज से पढ़े हो आप सुबह कितने बजे निकलते थे यहाँ से परेड? सर मेरी फर्स्ट ईयर में तो सर 10 बजे क्लास होती थी, तो सर मैं 7:45 वाली गाड़ी जाती थी, 10 बजे मसा पहुंचती थी कॉलेज। और जब सेकंड ईयर में थी 9 बजे क्लास होती थी, फिर मैंने शिफ्ट कर लिया मामू घर, तो यहाँ से तो पहुंच नहीं पाती थी, तो सर वहाँ से मैं जाती थी मामा घर से। मामा घर से जाते हाँ जी। अच्छा कई बार कभी ऐसा भी हुआ कि आप कॉलेज में थे और आपको पता चला गोलाबारी शुरू हुई है, या गोलाबारी के कारण कहीं कोई नुकसान हुआ है, या घर से कभी फोन आया बताया आपको कि यहाँ ये परेशानी? सर होता है। सर मैं एक बार मामू जी के घर पे थी, तो पीछे से मुझे कॉल आई मम्मा की, यहाँ मम्मा रो रहे थे कि बड़ी सारी गोलाबारी हो रही है, हम बड़े परेशान हो गए ये वो। सर हम बैठ के मैं भी रोई, पर कर क्या सकती थी, तो यही थी बस सुन सकती थी और परेशान हो सकती थी और कुछ कर ही नहीं सकती थी। तो और अगर मैं यहाँ पे आती मेरी पढ़ाई भी खजल होती। सर बड़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब हमने फेस की हुई हैं आज तक बॉर्डर पर रहकर। बॉर्डर पे रह के। और जो सरकार आपके साथ कर रही है, क्या आपको लगता है कि सरकार को एहसास है कि जब भारत पाकिस्तान के बीच में गोलाबारी होती है तो पहले लोग जो उस गोलाबारी के नुकसान को झेलते हैं, बर्दाश्त करते हैं, या उस नुकसान के कारण उस गोलाबारी के कारण जिनको जबरदस्त नुकसान सहना पड़ता है, क्या आपको लगता है कि सरकार इन सब चीजों को, आपकी इन सब चीजों को समझती है, ध्यान में है सरकार? सर जैसे हालात चल रहे हैं ना हमारे साथ, जैसी कंडीशंस हमारे साथ बनी हुई हैं इस टाइम, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार मतलब कि कुछ हमें देख रही है, वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमारे बारे में कुछ सोच रही है। सर हम 3-4 महीने हो गए कंटिन्यूसली, आप भी हमें कवर करते हो, कई बार कवर करते हो, सारे मीडिया वाले हमें कवर करते हैं। सरकार तक तो ये बातें पहुँचती है कि देखो बच्चे कितनी मतलब। सर आज आपने खुद आके देख लिया, आप तो अपनी गाड़ी में आए हो, 1.5 घंटा लग गया। सर जब हम लोकल गाड़ियों पे जाते हैं ना, 2.5 घंटे हमारे यहाँ से जम्मू तक लगते हैं। मैं 2.5 घंटे का सफ़र तय करके, और मेरे पेरेंट्स इतने अमीर भी नहीं है जो मेरे मतलब कि मुझे इतना किराया दे सकें, और सर मैं फिर भी आती हूँ वहाँ पे। सरकार ये चीज़ नहीं देखती है कि बच्चे कैसे कैसे हमारे तक जम्मू तक पहुँच रहे हैं और रोड पे आके खड़े हो रहे हैं। सर अगर हम मतलब अगर इन चीज़ों का ध्यान रखें ना, अगर इन चीज़ों का ध्यान रखें, अगर आज तक सरकार ने कोई फैसला लिया होता जैसे हम फेस कर रहे हैं इन चीज़ों को, सरकार भी अगर हमारे साथ आकर एक दिन भी रह लेना, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी ऐसे हाई, खासकर जब गोलाबारी होती है उस वक्त आपको नहीं लगता कि, क्या मन में कभी ऐसा आता है कि जो जिन नेताओं के पास आप जाएंगे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हो सकता है कोई दुखी हो जाए कि भाई मेरा नाम क्यों लिया, जिन नेताओं के पास आप जाते हो जो आपके साथ हंसी ठट्ठा करते हैं, मजाक करते हैं, या आपको आगे से बोल देते हैं कि आपकी बात हमने कर दी है, आपकी बात हम कर रहे हैं, आप हमारे शेर बच्चा हो, आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, वो आपको भी पता चल रहा होता है कि वो आपको टाल मटोल कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आप उनको कभी दावत देना चाहेंगे, उनको इनविटेशन देना चाहेंगे कि जिस समय यहाँ गोलाबारी हो और गोलाबारी के समय वो कोई 2 दिन आपके यहाँ गुजार के चले जाएं, तब जाके आपको लगता है उनको एहसास होगा कि आप क्या कुछ फेस करते हो, और उसके बाद जो आप मांग रहे हो वो कोई बड़ी डिमांड है? सर इंसानियत के नाते देखा जाए ना, उनको एहसास होगा जरूर कि मैं इनवाइट जरूर करूंगी तब सर जब गोलाबारी होती है, जब हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है ना। सर 2 दिन की आपने ज़्यादा बोल दिया, मैं तो उनको बोलूँगी आधा दिन रुक के देखो, आधा दिन हमारे साथ बैठ के देखो, गुजार के देखो कि कैसा होता है। हमारे पेरेंट्स के दिल में ना ऐसा हो रहा होता है कि पता नहीं हमारे बच्चों पे कब मुसीबत आ जानी है, और हमारे दिलों में भी ऐसा हो रहा था कि हमारे पेरेंट्स पे कोई मुसीबत ना आ जाए, और अब मेरे छोटे भाई बहन उन पे कोई मुसीबत ना आ जाए, हम आसपास के हैं उन पे कोई मुसीबत ना आ जाए। सर अगर वो चीज़ सरकार, अगर एक भी हाई अथॉरिटी का बंदा और एक मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी इधर आके रह लेना, एक आधा दिन कोई सर्वाइव करके जाए ना, तो सर मैं उनको पूछूँ कि आज बताओ कि इंसानियत है आप लोगों में या नहीं।
सर तीन महीने से, तीन नहीं अब ज़्यादा हो गए सर, 4 महीने हो गए कंटिन्यूसली हम रोड पे आए हैं, कंटिन्यूसली हम पीसफुली प्रोटेस्ट भी किए सर। हमने मतलब कि डंडे भी खाए, मारे भी खाए, हॉस्पिटल भी गई मैं खुद सर। इतना कुछ हमारे साथ, वो सरकार आज तक गूंगी की गूंगी बैठी हुई है, कुछ भी नहीं इन्होंने किया हमारा, कुछ भी नहीं सोचा। लिंक भी ओपन कर दिया और छोड़ के सर। आज हम उस लिंक को देखते जब हमारे बच्चे बाकी वाले, सर हमें दुख नहीं है इस बात का कि हमारे जो छोटे भाई बहन हैं वो फॉर्म लगाएं जाके, सर उन चीज़ को दुख नहीं है। अगर हम जॉब ले रहे हैं तो हमारे छोटे भाई बहन भी लें सर। हम ये चाहते हैं कि उनकी भर्ती अलग से करवा दो और हमारी भर्ती जो हुई है सर उसका रिटर्न करवा दो, और कुछ भी नहीं सर। इतनी जेन्युइन सी डिमांड है सर, हम कोर्ट तक जाने को रेडी हैं अगर सरकार नहीं कुछ करती है। मुझे ये बताना कि जिस समय चुनाव होते हैं यही लीडर आते हैं, आपके पैर भी बांधते हैं, गुजारिश भी करते हैं, फिर आपके पास बाहर आके कोई घंटा एक बैठते भी हैं, माता जी को भी कन्विंस करते हैं, सबको कन्विंस करते हैं कि जनाब इस बार आपने हमारा साथ देना है, फिर हम आपके साथ हैं। तो जब आप यहाँ से इतने दूर गांव से शहर पहुंचते हो, इन लीडरों से मिलते हो, इनकी बातें सुनते हो, इनके बयान सुनते हो, तो मन में क्या सर? मन में सर तब हमें लगता है कि हाँ ये सही बोल रहे होंगे सर। अभी जो कंडीशंस हमें बनी हुई है वो अब हम बोलते हैं कि भाई देखो इनके वादे इतने प्रॉमिसेस करते हैं, तब देखो जी साड़ा ख्याल रखियो तुस अस चले हूँ थोड़ा साड़ा ख्याल रखियो सर। वो ख्याल सर ये हमें बोलते हैं हम सर साड़ा ख्याल नहीं रखते, अस इंदा ख्याल जरूर रखने। ओले अस नहीं मोर पाई आने जी बोर्ड मतलब मोर लाई आने, पर ये नहीं दिखते कि साढ़े बच्चे किन्ने रह दे। एक बार भी सानू पुछदे नहीं आनी है कि तुस बच्चे हो के किन्ने रह दे हो किन्ने नहीं, तुस किन्ने रुट्टी खा दे हो किन्ने नहीं, तुंदे पेरेंट्स के करा दे के नहीं सर, कदे भी नहीं पुछदे। असें ही पता कि अस किन्ना रहने अपने घर किन्ना खन्ने किन्ना नहीं, वो सानू पता है कि साढ़े पेरेंट्स सानू किन्ना पढ़ाई है एडी दूर भेजे है, पर सर ये लोग साड़ा ख्याल नहीं रखते। अब बस ये नहीं लगता कि इहदी चेयर के कोई ऐसी होंगी ना जी मतलब उस चेयर उपर बैठी है ना बस जी पता नहीं केड़ा ऐसा कोई भूत चमकी आंदा नहीं, वो बाद ये बिल्कुल नहीं वो कर देना है, बिल्कुल भी नहीं सर। जोले कर देना उधर बैठी जाते हैं उपर, तो सर साड़ा ख्याल ही नहीं भुल्ली जाता बिल्कुल। मतलब कि जोले अस जन्ने हाँ बच्चे तुस साढ़े बच्चे हो, तुस बच्चे हो साढ़े, अस तुंदा पूरा ख्याल रखें सर। वो ख्याल है केड़ा ही समझ नहीं आती। 3 महीने दे हाई अथॉरिटी कन्नै एडमिनिस्ट्रेशन कन्नै LG साहब उंदे कन्नै गल करा देना सर, अज तक कोई न्यूज़ नहीं आई कि केड़ी गल्लां करा देना केड़ी नहीं, केड़े अंदे चला देना समझ। आप जब जाते हैं क्या आप उनको ये बताते हैं कि हम वही बच्चे हैं जो उन इलाकों से आते हैं जिन इलाकों में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगर फौज है तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हम हैं, उसके बाद हम खड़े होते हैं, और फौज जहां पाकिस्तान के साथ मुकाबला करती है वहीं पर पाकिस्तान की गोलाबारी से जिनका नुकसान होता है, जिसको लेकर आप सारी राजनीति करते हो, जिसको लेकर आप वोट मांगते हो, जिसको लेकर आप हु हल्ला करते हो, वो सारा नुकसान हमको झेलना पड़ता है, वो सब हम झेलते हैं। तो हमारी तो छोटी सी डिमांड है कि बॉर्डर बटालियन का आप इम्तिहान जो है वो करवा दें, जो आप बार बार मांग करनी। तो ये सब बातें आप बोलते हैं, उनको सुनता है कोई? सर हम इतनी बार गए हैं, कोई लीडर नहीं सर रिस्पॉन्स हमें दे देते थे कि हम बात कर रहे हैं। सर वो ऐसी कौन सी बात है, मैं सरकार से हाई अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन से सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी बात है जो आज तक वो कंप्लीट ही नहीं हो रही है। मोमेंटम हमने सर कितने भेजे वहाँ पे, मेरे को लगता है कि सर देखते हैं मोमेंटम हमारा वो छोड़ो बॉर्डर बटालियन आ गया चलो जी डस्टबिन में थ्रो हो गया। सर हाई अथॉरिटी वाले बोलते हैं कि आज आप टेंशन नहीं लो कि आपका काम हो जाएगा। सर 99% बोल देते हैं, हमारे बाधा कर देते हैं, प्रॉमिस कर देते हैं, हमें घर भेज देते हैं, हम खुश होकर घर आ जाते हैं, लेकिन सर एंड में रिस्पॉन्स हमें कुछ भी नहीं आता, कोई रिस्पॉन्स नहीं। सर हम LG से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, LG सर हाई अथॉरिटी के लीडर सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमें एक ही मौका मिला था बॉर्डर बटालियन का, सर हमसे मत छीनिए, क्योंकि हमें घर वालों ने वार्निंग दे दी हुई है कि आपकी शादी हो जाएगी थोड़ी देर में। सर हम शादी करके मतलब कि अपनी ज़िंदगी तबाह नहीं करना चाहते, तबाह भी होती है एक लड़कियों की ज़िंदगी, अपना घर छोड़ के दूसरे घर जाना है सर। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सर हमें अगर जॉब करने की अगर अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छे से मिली है सर, प्लीज़ हमसे मत छीनिए और हमारा रिटर्न कंडक्ट करवाइए, और जो नए बच्चे आ रहे हैं उनकी अलग से भर्ती करवा दिए सर, प्लीज़ इतनी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सर मान लीजिए कैसे भी करके, सर आपको मानना ही पड़ेगी। तो ये वैशाली थी, आपने वैशाली से 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें सुनी होंगी। एक बात तो वैशाली ने ये कही कि हम बॉर्डर पर हैं और हम बॉर्डर पर पाकिस्तान के और भारत के बीच में जब भी शेलिंग होती थी, अब तो सीज फायर है आजकल, उसके कारण ये लोग आराम और सुकून और चैन के साथ यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन जिस समय गोलाबारी होती थी वो सारी गोलाबारी ये लोग झेलते हैं, उसका नुकसान ये लोग झेलते हैं। सरकार भरपाई कभी करती है कभी नहीं करती है, लेकिन वो सारा नुकसान ये लोग झेलते हैं। जो फसल ये लोग उगाते हैं बिन मौसम के, बारिश हो जाए बरसात हो जाए फसल तबाह हो जाए इनकी, तो उसके बाद मुआवजे के लिए इनको भागना पड़ता है।
सरकार से मांगते 10 रुपए हैं, सरकार 6 रुपए देती, ये भी इनके साथ होता है। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि लेकिन जब चुनाव की बारी आती है, वोट डालने की बारी आती है, तो बॉर्डर बेल्ट के लोगों, गांव देहात के लोगों, शहरी लोगों के मुकाबले में गांव देहात के बॉर्डरों पर रहने वाले ये लोग मशीन ईवीएम का बटन दबाने के लिए जरूर वोट पोलिंग बूथ तक पहुंचते हैं। इसका मतलब यह है कि ये सरकारें बनाते भी हैं और यही सरकारें बाद में गिराने वाले लोग भी हैं। तो अब इस समय इनका बॉर्डर बटालियन का मसला है। मैं सिर्फ ये आप तक पहुंचा रहा हूं कि इनकी मांग इतनी बड़ी नहीं है, जितना बड़ा बलिदान और जितनी बड़ी कुर्बानी ये लोग बॉर्डर के ऊपर बैठकर देते हैं। उम्मीद और तवक्का ये कि वो नेता, वो सरकारी लोग, वो तमाम लोग जो इन बच्चों के साथ जब बातचीत करते हैं तो 4-6 बातों में बात खत्म करके जो है बात आगे बढ़ जाते हैं। ये ख्याल रखेंगे, ये याद रखेंगे कि चुनाव जब भी होंगे इन बच्चों के जहनों में ये तस्वीरें होंगी। इन्हें सब याद रहेगा कि जिस समय हम बॉर्डर बटालियन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और सरकार से गुजारिश कर रहे थे कि उन बच्चों को भी दीजिए जिनका हक है और हमें भी मौका दीजिए, उस समय हमारे साथ क्या हुआ था। तो उम्मीद और तवक्का ये कि सरकार इन बच्चों को निराश नहीं करेगी।